Hello students, today I am with you with competency focused questions based on second unit algebra. It is the largest unit of your syllabus and it covers about 35 marks in your board examination. Today we will cover linear inequation, quadratic equation and ratio and proportion. Remaining topics of this unit we will cover in next part in next video. These questions are given in the library section of CISE website. Let's start. Is from linear inequation. Linear inequation हमें given है, universal set हमें given है and we have to find the solution set. x की टर्म को आप राइट साइड में ही रखिए और 5 को इधर ले लीजिए. दिस विल बिकम -8. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x मीन्स -4 से हमें डिवाइड करना होगा. और जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं देन द साइन ऑफ इनइक्वेशन विल बी रिवर्स्ड. इट मीन्स इट विल बिकम -8 डिवाइडेड बाय -4 देन इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x. x is less than equal to 2 and x belongs to w whole numbers. Then solution set will be 0, 1 and 2. Option C is the right option. अब आपको अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर इस आंसर को मेंशन करना है like this. First of all क्वेश्चन नंबर, देन जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है और उसके बाद आप पूरा आंसर मेंशन करेंगे. अब इसमें 1 by 1 आप इसी फॉर्मेट में सारे आंसर्स को मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, -4x is greater than 8y. Then what relation is true? चलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं. x को हमें पॉजिटिव बनाना है. इट मींस -4 से हमें डिवाइड करना होगा एंड अगेन सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल. जैसे ही हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. इट मीन्स x इज लेस देन -2y. अब देखिए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. इसको आप राइट फॉर्मेट में मेंशन कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में मिलेगा. किसी भी कंपलसरी सेक्शन में भी मिल सकता है, सेक्शन बी में भी मिल सकता है. इस क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर मेंशन करना है. चलिए सॉल्व करते हैं. This inequality is the combination of two inequalities. First one is this and the second one is this. First is this and second is this. Solve कर लीजिए. First में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड वाली में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब x वाली टर्म्स को आप सेम साइड कलेक्ट कर लीजिए और विदाउट x सेम साइड. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इनइक्वेशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड सेकेंड x इज लेस देन इक्वल टू 5. इट मीन्स अवर सोल्यूशन सेट फॉर x is greater than equal to -1 and less than equal to 5. अब हम इसे according to the question solution set find out करेंगे. In first part write the maximum and minimum values of x for x belongs to real number. चलिए x belongs to real number, then maximum value is 5 because x is less than equal to 5. 5 से less है and minimum that is absolutely -1. Now come to the second part. What will be the change in maximum and minimum value if x belongs to whole number? If x belongs to whole number then maximum value will not change. It will 5 again. 5 ही होगा because 5 is also a whole number.
अब मिनिमम वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, इट मींस -1 उस केस में x की वैल्यू नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ x विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और नंबर लाइन पर अपने सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ x वाली टर्म्स को सेम साइड कलेक्ट कर लीजिए और विदाउट x सेम साइड। -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड x is less than 4.5. It means our solution set is greater than equal to 1/2 and less than 4.5 if x belongs to R. अब नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करिए। सपोज दिस इज द पॉइंट 1/2, देन इट इज इंक्लूडेड। आप देखिए इक्वल टू का मार्क है तो इसको हम एक क्लोज्ड सर्कल से शो करेंगे कि ये पॉइंट हमारे आंसर में इंक्लूड है। देन लास्ट बाउंड्री इज 4.5, ये इंक्लूड नहीं है, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। दिस इज द पॉइंट 4.5। अब इसको एक्सक्लूड दिखाएंगे हम एक ओपन सर्कल से और इसके बीच की सारी वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन सेट में, बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 98, लीनियर इनइक्वेशन हमें गिवन है, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर रियल नंबर लाइन। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन को। दिस इनइक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर इनइक्वेशंस। फर्स्ट वन इज दिस and second one will be 18 minus 16x greater than 22 minus 20x। और इन दोनों कंडीशंस के जो कॉमन आंसर्स होंगे दोनों इक्वेशंस के, वो हमारे फाइनल आंसर में इंक्लूड होंगे। तो चलिए सॉल्व कीजिए। ट्वेंटी एक्स को हमने राइट से लेफ्ट में लिया है जस्ट, और 18 को लेफ्ट से राइट में। एंड वर्ड से ये दोनों इनइक्वेशंस एक दूसरे से कंबाइंड हैं। सेकेंड इनइक्वेशन का सॉल्यूशन तो हमें मिल गया है, x इज ग्रेटर देन 1। और फर्स्ट में आप देखिए -4 से हमें डिवाइड करना होगा, मींस एक नेगेटिव नंबर से, और जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 1। तो बताइए क्या कोई ऐसा रियल नंबर पॉसिबल है जो -2 से तो लेस हो और 1 से ग्रेटर हो? नो, देयर इज नो रियल नंबर विच इज लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन 1। दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली फॉलो कर रहा हो, ऐसा कोई भी रियल नंबर पॉसिबल नहीं है। इट मींस इसका सॉल्यूशन सेट एक नल सेट होगा, और नल सेट है सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। आप मेंशन कर सकते हैं x इज सच दैट x इज लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन 1। आप देखिए नंबर लाइन पर अगर आप इसको देखेंगे, लेस देन -2 मींस -2 से लेफ्ट साइड वाले नंबर, और ग्रेटर देन 1 से बड़े वाले नंबर, तो कोई भी कॉमन x नहीं है। ये नंबर लाइन आपको आंसर में मेंशन नहीं करनी है, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
we have to find the value of k for which this equation has equal roots. अब equal roots की condition आपको known है. The value of discriminant will be 0. And comparing this with the standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, the value of a is 2, b is minus k and c is k. Now the discriminant b square minus 4ac, and for real roots it will be 0. Put the values. K is common. Now either k is 0 or k is 8. These are the required values. Option D is the right option. इस mention करेंगे. Now next question. If x minus 2 is one of the solution of this quadratic equation, then value of a. x is equal to minus 2 अगर इस equation का solution है, it means it will satisfy this equation. तो x के place पर हम minus 2 put कर देंगे. And we will get the value of a. A is minus 2. Option B is the right option. Next question, ये figure next question की इसमें mention हो गई है. ये question number 12 की figure है. अब देखिए इस equation में हमें answer given है. One of the values of the variable x is 233.3.356. 233.356. We have to represent this answer in two significant figures. अब two significant figures का मीनिंग है हमारे आंसर में two न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए. अब यहां से अगर हम इसको राउंड ऑफ करना स्टार्ट करें, then due to this 6 this will become 6 and due to this 6 this will become 4. But ये वाला 3 आपको एज इट इज मिलेगा. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें लेना है. इट मींस 230 विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12. अब देखिए ये फिगर इस क्वेश्चन में मेंशन है. इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज एक्स, बी सी इज वाई, एंड अगेन एक और रिलेशन हमें x और y में गिवन है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 7. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. अब पाइथागोरस अगर हम इसमें अप्लाई कर दें, देन वैल्यू ऑफ AC विल बी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इट मीन्स सिंपली वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. Base is BC, that is y, height is x. It means यहां से हमें xy की वैल्यू मिल गई 60. Now we are coming to this relation, squaring both sides. a minus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और xy की वैल्यू पुट कर दीजिए, that is 60. x square plus y square is equal to 49 plus 120, 169. It means taking square root on both sides, under root x square plus y square is equal to plus minus 13. Length लेना है, then it will be plus 30. C is the right option. Next question. ये question आपको 3 और 4 मार्क्स में मिलेगा, most probably in 3 मार्क्स. x के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो अभी हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. बट अगर इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी 5x, सेकेंड टर्म 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, एंड इक्वल टू में हमें मिल जाएगा 2 अंडर रूट 3. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर वाला टर्म, देन x, देन विदाउट x, कुछ इस टाइप से इक्वेशन मिलेगी. और अब आप देखिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है. 4 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 क्या अगर हम मल्टीप्लाई करें, देन वी विल गेट 24. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड 2 फैक्टर्स ऑफ 24 whose
Difference is 5. 8 and 3. Simply मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं. 5x को हम लिख रहे हैं 8x माइनस 3x. और अब ग्रुपिंग, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले रहे हैं हम. जस्ट 4x. दिस विल बिकम अंडर रूट 3x प्लस 2. और इन दोनों टर्म्स में से हम अंडर रूट 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से हमें मिलेगा अंडर रूट 3x प्लस 2. If under root 3x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2 upon under root 3. And if 4x minus under root 3 is equal to 0, then x is equal to under root 3 by 4. These are the two required roots. आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रूल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप मेंशन करिएगा, बिकॉज मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है. तो अगर आप सभी रूल्स और फॉर्मूला टाइम टू टाइम मेंशन करेंगे तो लास्ट आंसर अगर किसी वजह से रॉन्ग भी है तो आपको ऊपर वाले स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन में वही है कि कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है और सेकेंडली 2 या 3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन मिलेगा. अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये जीएसटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मिक्सचर है. Marked price of a toy is same as the percentage of GST. The price of the toy is rupees 24 including GST. Taking the market price X, form an equation and solve it for X. Let marked price of the toy is X. Then GST rate भी हमें इसमें given है. रेट ऑफ जीएसटी इज X%. क्वेश्चन में गिवन था कि मार्क्ड प्राइस जो टॉय का है वही परसेंटेज ऑफ जीएसटी है. देन टोटल प्राइस ऑफ द टॉय क्या होगा? X प्लस X% ऑफ मार्क्ड प्राइस CP. और टोटल प्राइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है 24. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको. वी विल गेट 2400 इज इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वही हमें आंसर में मेंशन करना है. 2400 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 100 हो, 20 एंड 20, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2400 और इनका डिफरेंस है 100. तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं और अब ग्रुपिंग कर दीजिए. x plus 120 and x minus 20. If this bracket is 0, x plus 120 is equal to 0, then x is equal to minus 120, but price कभी भी negative नहीं हो सकता. It means this answer is not possible. Second reason, price of the toy is 24 including GST, तो उसका listed price तो 120 हो ही नहीं सकता. And if x minus 20 is equal to 0, then x is the price of the toy is 20 and rate of GST is 20%. Determine whether the following quadratic equation has real roots or not. चलिए चेक करते हैं और इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट. अगर आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको ABC की ये वैल्यूज मिल जाएंगी. नाउ डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC फाइंड आउट करते हैं. दिस इज 1. इट मीन्स ग्रेटर देन 0. सो given equation has real roots. Give reason. Reason हमने दे दिया है because d is greater than 0. If the equation has real roots, identify them. तो चलिए इसको solve करते हैं. For part B, we have to solve this quadratic equation.
20 के फैक्टर्स जिनका सम 9 हो, सिंपली 5 and 4. X minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1. It means first root is 1. And if 5x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4 upon 5. It means required roots are 1 and 4 by 5. Now the questions related with ratio and proportion. PQ are in continued proportion, then which is true? अब देखिए, if PQ are in continued proportion, it means Q square is equal to PR. In other words, we can say P upon Q is equal to Q upon R. अब देखिए, इसमें से कौन सा ट्रू है? एग्जाम में इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 1 by 1 हर ऑप्शन को ट्राई कर लीजिए, बिकॉज इस वाले पार्ट से यहां तक पहुंचना ट्रिकी हो जाएगा, बट यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचना इजी है. आप देखिए, पार्ट ए पार्ट को अगर हम देखें, P अपॉन Q इज इक्वल टू P अपॉन R. दिस इज नॉट पॉसिबल. हमें ये वाले रिलेशन को फोकस करना है. सेकेंड, Q अपॉन R इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. आप देखिए, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा, ना कि Q अपॉन R. सी पार्ट को अगर देखें आप, P अपॉन Q स्क्वायर is equal to R upon P square. This is not possible. P cube is equal to Q square R. This is not possible. और ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखें, P upon R is equal to P square upon Q square. यहां से देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो Q square is equal to PR. और यही होता है if PQ are in continued proportion. It means D is the right option. और अब तो देखिए, अगर आपने ये ऑप्शन ट्राई कर लिया है तो आप यहां से इसको देख सकते हैं. भाई P अपॉन Q हमारे पास था इज इक्वल टू Q अपॉन R. आप सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर कर दें तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और Q स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PR, बिकॉज PQ आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. इट मीन्स P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन R. नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को आप मेंसुरेशन से भी रिलेट कर सकते हैं और रेशियो प्रपोर्शन से भी रिलेट कर सकते हैं. द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्लास इज 3:5. इट मीन्स वी कैन टेक डायमीटर एज 3x एंड हाइट एज 5x. एक्चुअल डायमीटर ऑफ द ग्लास इज 6 सेंटीमीटर. दिस इज 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स x इज इक्वल टू 2. तो हाइट हमारे पास हो जाएगी 10 centimeter. Then curved surface area of the glass. Curved surface area of the glass area is 2 pi RH. Radius is, if the diameter is 6, it means radius is 3 and height is 10. Curved surface area is 60 pi. Option B is the right option. Next question. The mean proportion between two numbers is 6. Suppose A और B two numbers हैं तो इनका mean proportion 6 है. It means यहां से हमें given है AB is equal to 6 square. Second, if their third proportion, अब अगर हम इन दोनों का third proportion लें, that is 48. It means B square is equal to 48A. तो टू वेरिएबल्स है हमारे पास A और B और टू ही रिलेशन हमें गिवन है. वी हैव टू फाइंड द टू नंबर्स. तो चलिए यहां से A की वैल्यू B स्क्वायर अपॉन 48 हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में. 36 इज इक्वल टू A के प्लेस पर पुट कर रहे हैं B स्क्वायर अपॉन 48. इट मीन्स 36 इंटू 48 इज इक्वल टू B क्यूब. तो यहां से B की वैल्यू हमें मिल जाएगी. B is the cube root of this. It means B is equal to 6 into 8 का cube root हो गया to 12. Now यहां पर आप B की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी. A is 3. It means the required numbers are 3 and 12. Next question.
profit in rupees in local restaurant and number of customers visited the restaurant are tabulated below for each week for 1 month. If the number of customers and profit per week in continued proportion or not, justify your answer. First of all हमें चेक करना है नंबर ऑफ कस्टमर्स और प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट वीक के लिए अगर हम नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रॉफिट का रेशियो देखें, दैट इज 1400 रेशियो 28000. 1400 से अगर डिवाइड कर दें देन इट इज 1:2 20. नाउ दिस इज फॉर फर्स्ट वीक. अब देखिए सेकेंड वीक के लिए अगर हम यही रेशियो चेक करें, नंबर ऑफ कस्टमर्स का रेशियो देख रहे हैं हम प्रॉफिट के साथ, दैट इज 5600 रेशियो 112000. 5600 से अगर हम डिवाइड कर दें 1:20, बोथ द रेशियोज आर इक्वल. इट मींस क्लियरली नंबर ऑफ कस्टमर्स और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है. The B part, the value of x and y, if they are in continued proportion we have to find this x and y. तो चलिए अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो जो रेशियो यहां पर है वही रेशियो यहां पर है और वही हमें यहां मिलेगा और वही यहां पर मिलेगा. फॉर थर्ड वीक नंबर ऑफ कस्टमर्स का जो रेशियो होगा प्रॉफिट के साथ वो 1:20 होगा और नंबर ऑफ कस्टमर्स उसमें है x और प्रॉफिट है 32140. इट मींस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. x इज इक्वल टू 1607. Similarly for fourth week same ratio होगा 1:20 is equal to 3212 ratio y. $64,240. आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड यूनिट अलजेब्रा के नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स के कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस.